सुवर्गच्छतीति स्वर्गः अस्वर्गमयतीति स्वर्गः। जो सुख विशेष की प्राप्ति कराए उसे स्वर्ग कहते हैं, अथवा जहाँ सुख विशेष के साधन उपलब्ध हों उन्हें स्वर्ग कहा जाता है। स्वामी दयानंद जी ने अपने मंतव्य के अनुसार स्वर्ग को परिभाषित किया है कि स्वर्ग का लक्षण बताते हुए कहा है कि स्वर्ग नाम विशेष भोग और उसकी सामग्री की प्राप्ति का है, तथा नरक इसके विपरीत दुख विशेष भोग और उसकी सामग्री का प्राप्त होना है। नरक का कारण पाप कर्म होते हैं। पाप स्वयं नरक की अग्नि है। दुनिया के सभी धर्म में स्वर्ग और नरक की बातें कही गई हैं। स्वर्ग अर्थात वह स्थान जहाँ अच्छी आत्माएं रहती हैं और नरक वह स्थान जहाँ बुरी आत्माएं रहती हैं। पापी व्यक्ति को नरक में यातनाएं देने के लिए भेज दिया जाता है और पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में सुख भोगने के लिए भेज दिया जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही मिलता है। यही देव विधान है। स्वर्ग को इस्लाम में जन्नत कहा जाता है और नरक को दोजख यानी जहन्नुम कहा जाता है। इसी तरह हर धर्म में यह धारणा है कि ईश्वर ने स्वर्ग और नरक की रचना की है, जहाँ व्यक्ति को उनके कर्मों के हिसाब से रखा जाता है। पुराणों के अनुसार मृत्यु के देव यमराज आत्माओं को दंड या पुरस्कार देते हैं। यमराज के मंत्री चित्रगुप्त सभी आत्माओं के कर्मों का हिसाब रखते हैं। फिर यम के यमदूत उन्हें स्वर्ग या नरक में भेज देते हैं। अनेक ग्रंथों में स्वर्ग और नरक जाने के रास्ते, कर्म आधारित फल और इनके दंडों पर विस्तार से लिखा गया है। हिंदू धर्म की तरह ईसाई धर्म बाइबिल में स्वर्ग और नरक का विस्तार पूर्वक उल्लेख है। बाइबिल में कहा गया है, जो लोग जीसस और उनकी क्रूसीय मौत में विश्वास करते हैं वो स्वर्ग यानी पैराडाइज के अधिकारी बनेंगे, और जो लोग जीसस में विश्वास नहीं करते वो गेहन्ना यानी नरक की आग में जलेंगे। बाइबिल में स्वर्ग यानी पैराडाइज के बारे में बताया गया है कि यहाँ दिव्य आकाश हैं और फूल फलों से भरे उपवन हैं। यहाँ एंजल यानी परियां व्यक्ति की सेवा करेंगी और उसकी इच्छाएं पूरी करेंगी। बाइबिल में नरक यानी गेहन्ना का भी उल्लेख बड़े ही भयानक तरीके से किया गया है। बाइबिल के अनुसार यह आग और अंगारों से भरा एक बुरा स्थान है, जहाँ शैतान हमेशा यातना देता रहता है। जीसस में विश्वास न करने वाली आत्माओं को यहाँ शुद्ध किया जाता है। यहाँ नाखून और आंखें नोच ली जाएंगी, शरीर पर उबलता हुआ तेल डाला जाएगा और उसे नमक से भर दिया जाएगा। यहाँ कचरे के ढेर मिलेंगे, रोज कोड़े लगेंगे, अंगारों और कांटों पर लेटना होगा और अनंत काल तक ये पीड़ा मिलती रहेगी जब तक व्यक्ति जीसस के स्वरूप को स्वीकार न कर ले। मुस्लिम धर्म में भी अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार जन्नत और दोजख की अवधारणा है। कुरान के कुल 114 सूरहों में से 101 सूरहों में जन्नत यानी बहिश्त और दोजख का जिक्र किया गया है। इस्लाम के प्रसिद्ध किताब हदीस में कहा गया है कि जो व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ेगा, रोज़ा नहीं रखेगा, ज़कात से जी चुराएगा और अल्लाह के नूर को नहीं मानेगा, उसे क़यामत के दिन दोजख की आग में झोंक दिया जाएगा। दोजख की आग हमेशा जलती रहती है। ये आग धरती की आग से 100 गुना ज़्यादा तेज है। यहाँ अंगारों पर लेटना होगा, सांप और बिच्छू शरीर में घुस जाएंगे और काटते रहेंगे। खौलते तेल में नहलाया जाएगा, मवाद पीना पड़ेगा। कुरान में कहा गया है कि एक वक्त की नमाज छोड़ने वाले को 80 बरस का दोजख झेलना पड़ेगा। वहीं जन्नत के विषय में ठीक इसके उल्टा कहा गया है। कुरान में जिक्र है कि कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह को मानने वाले, ज़कात देने वाले और अपने पैसे पर हज करने वाले शख्स क़यामत के दिन जन्नत जाएंगे। जन्नत के बारे में बताया गया है कि जन्नत में शहद की नहरें, फलों से भरे बाग बगीचे, हसीन वादियाँ और खूबसूरत हुरें मिलेंगी। हम उम्र ये हुरें हमेशा एक जैसी रहेंगी। इनका चेहरा और बदन इतना चमकदार होगा कि 70 जोड़ों में भी शीशे की मानिंद चमकेगा। जन्नत में शख्स हमेशा जवान बना रहेगा और उसे कोई रंजोगम क्लेश नहीं होगा। रूहानी फरिश्ते उसकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहेंगे और अल्लाह का साया उस पर हमेशा बना रहेगा। पारसी धर्म में भी स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। पारसी धर्म के अनुसार नरक को दूजो डेमन कहा गया है, जहां पापों के कर्म की भयंकर सजा मिलती है।
इसे दजुन्हा भी कहते हैं, जो दोजख की तरह प्रतीत होता है। दजुन्हा धरती की उत्तरी दिशा में स्थित द्रुजोदेमन अंधकार तथा दुर्गंधपूर्ण लोक है, जहां हमेशा शैतान की चीखें सुनाई देती हैं। अपने जीवन में बुरे कर्म करने वाले शख्स को यहाँ 100 कोड़े लगते हैं और अंगारों की हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं। स्वर्ग के लिए पारसी धर्म में गरुदेमान शब्द, जो संस्कृत में इसे गरुत्मान कहा गया है, यानी भगवान श्री विष्णु का वाहन, इसका प्रयोग किया गया है। सत्कर्म करने वाले सभी मनुष्य जीवन के अंत जब एक पुल से गुजरेंगे तो वो गरुदेमान की राह पर पहुंचेंगे, जहां फरिश्ते उन्हें गरुदेमान ले जाएंगे। गरुदेमान को एक नया संसार बताया गया है, जहां किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हर सत्कर्म का 100 गुना फल भोगने वाले गरुदेमान के निवासी अनंत काल तक इन सुख सुविधाओं का भोग भोगते रहेंगे। पैगंबर जोरास्टर की शिक्षाओं में लिखा गया है कि बुरे कर्म करने वाले लोग दुजन्ना की आग में गिर जाएंगे और ताउम्र उसमें जलते रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि हम सभी को अपने अपने कर्मों अनुसार फल मिलता है। वो सिर्फ यहीं पर नहीं, हमें परलोक में भी उसका फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बुरे कर्म करेंगे तो नरक के भागी बनेंगे।